हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है, ज्योग्राफी का हम ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं। इसी के संदर्भ में 20-20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष है। छोटा छोटा वीडियो है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर लंबा वीडियो है। अब दोस्तों ऐसा है ना कि अगर सब्जेक्ट को कवर करना है तो वीडियो लंबी तो होगी, है ना। और बिना मन को मारे हुए आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते नहीं हैं। तो इसलिए बात लंबी वीडियो का नहीं है, बात आपके कंटेंट का है। आपकी जरूरत के अनुकूल कंटेंट मिल रही है कि नहीं, बात इसकी है। तो इसलिए ये छोटा वीडियो बड़ा वीडियो इस सब पर नहीं जाना चाहिए। आपको आपकी जरूरत को फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो आप लोग काफी समझदार हैं और मैं समझता हूं कि समझदारी का परिचय भी देना चाहिए आप लोगों को, है ना। चलिए, इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है आपके समक्ष है, जो इस सीरीज का, ज्योग्राफी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है। क्या बोले हो? ठीक है। तो यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, उसको गौर करते हैं। मिलान के लिए दिया हुआ है, आप मिलान कीजिए। मानसूनी वन में किस प्रकार के वृक्ष या पौधे या फिर फसल होते हैं, उसके बारे में जानकारी है। देखिए, सबसे पहली बात, मानसूनी वन में क्या पाया जाता है? मानसूनी वन में क्या होता है? सागौन तथा सखुआ की खेती होती, मतलब वृक्ष पाए जाते हैं। मानसूनी वन में सागौन तथा सखुआ की वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरा जो है, विषुवत रेखीय वन में, विषुवत रेखीय वन में महोगनी, विषुवत रेखीय वन में महोगनी एवं रोजवुड नामक वृक्ष जो है देखने को मिलता है। इसके बाद भूमध्य सागरीय वन में, भूमध्य सागरीय वन में क्या पाए जाते हैं? आलू बुखारा या जैतून यानी प्लम या जैतून की खेती यानी पौधे इत्यादि देखे जाते हैं। इसके बाद कोंधारी वन में चीड़ तथा फड़ के वृक्ष देखे जाते हैं। उत्तर आपके समक्ष है, ए उत्तर होगा इसका, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट में बताइए, उसका समाधान भी हम आपको मैसेज में देंगे, बिल्कुल देंगे, आपके लिए ही हम है, बाकी और क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? देखिए, जैतून अभी आपने देखा कि भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है। सागौन अब नहीं पाया जाता है, सागौन नहीं, तो चेस्टनट, ओक, जैतून इस सब जो है भूमध्य सागरीय वनों की विशेषता है, वहां पौधे पाए जाते हैं। सागौन जो है वहां नहीं पाया जाता है, सागौन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत कौन नहीं पाया जाता है? देश, कौन सा देश है जो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? इथियोपिया, इथियोपिया है ना। इथियोपिया देखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना। सेज नाम दिया है हमने इसको, SEEZ है ना। सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया और बहुत बेहतर जगह का नाम है ना। गौर कीजिए, आप लोग दिमाग लगाइए, हम तो सेज नाम ने बोला ही है ना, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बिना दिमाग लगाए कहीं कोई उपाय आपके पास नहीं है। जिबूती है ना, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। उसी में इथियोपिया आता है जो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हम आपको नोट करवा दे रहे हैं कुछ चीजें आपको साथ साथ। इसमें है यह क्या? सूडान, इसमें है इरिट्रिया, यह है इथियोपिया है ना, और ये है जिबूती।
ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। और इसी में है ना जो इथियोपिया है वो भूमध्य रेखीय जलवायु के हिस्सा नहीं है, यहां ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नहीं है। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसके बाद दोस्तों तीसरा, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो बताइए, भूमध्य सागरीय जलवायु न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाएगा, है ना, लॉस एंजल्स में पाए जाएंगे, रोम इटली है भूमध्य सागर के नजदीक है पाए जाएंगे, केप टाउन उसी के इधर मकर रेखा की ओर है, भूमध्य रेखीय जलवायु है पाया जाएगा। लेकिन न्यूयॉर्क जो है वो भूमध्य रेखीय जलवायु में शामिल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं आता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में सूची है और मिलान है। 5 नंबर में सूची और मिलान है, जलवायु की किस्म है और ये क्षेत्र है। देखिए जो विषुवत रेखीय जलवायु है ना, विषुवत रेखीय जलवायु है वो विषुवतीय जलवायु है, वो कांगो में है ना। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जा रही है, कैलिफोर्निया में, ठीक है। कैलिफोर्निया अमेरिका के सबसे पश्चिम दक्षिण इलाके में देखेंगे कैलिफोर्निया है। मानसून जो है, मानसूनी जलवायु कहाँ है, मानसूनी जलवायु भारत और बांग्लादेश के इत्यादि इलाकों में है। इसके बाद सवाना जो है वो सूडान में है। इस प्रकार की जलवायु है, यानी उत्तर इसका ए होगा, उत्तर इसका ए हो जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, संसार का आर्द्रतम स्थान, सबसे आर्द्र स्थान जो है संसार का वो कौन सा है, बताइए हमको। बहुत बेहतर जगह है, भारत का जगह है वो, है ना। उसका नाम है मासिन राम चेरापूंजी। मासिन राम और चेरापूंजी दोनों अलग अलग जगह है, मेघालय में पड़ता है। मासिन राम जो है विश्व का सबसे आर्द्रतम यानी ह्यूमिडिटी वाला, आर्द्रता वाला क्षेत्र है, भारत के मेघालय राज्य में है। भारत में सबसे अधिक वर्षा भी वहीं होती है, यह ध्यान रखिएगा आप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण है। कथन क्या कह रहा है, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्य के लिए नहीं है। दूसरा कह रहा है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। अब देखिए, जब औसत तापांतर कम है तो अनुकूल कैसे नहीं है ना, अनुकूल कैसे नहीं है। तो यानी कि देखिए कथन दोनों सही है, कथन ये भी सही है और कथन ये भी मतलब कारण भी सही है, कथन दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए को स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, आर ए को स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। देखिए पर्यावरण के अनुकूल है, ये तो बात ठीक है, विषुवत रेखीय प्रदेश, लेकिन विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है, क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है तो, है ना, लेकिन कम है, बात तो सही है, लेकिन ए के अनुकूल इसका उत्तर नहीं है ना। ए के अनुकूल इसका उत्तर नहीं, जहां वार्षिक तापांतर कम है वहां पर क्या आवास अनुकूल नहीं है, पौधों के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसा थोड़ी है। इसलिए उत्तर कथन दोनों सही है, लेकिन पहले कथन का आर जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा है, यानी कि दूसरा कथन उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्लियर बात, आगे चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। खिरगिज मध्य एशिया, मसाई पश्चिम अफ्रीका, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका और एस्किमो ग्रीनलैंड। देखिए ये प्रजाति है, लोग है, जनजाति प्रजाति लोग है, ठीक है, जीवों की और जनजातियों की। एस्किमो जनजाति है जो रेनडियर के साथ मतलब आप देखिएगा, अगर आप आर्कटिक रीजन में बर्फीले इलाके में रहते हैं। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका के लोग थे, पुराने लोग, और खिरगिज जो है वो मध्य एशिया के थे, बिल्कुल थे। मसाई जनजाति जो है पश्चिम अफ्रीका के नहीं है, दक्षिण अफ्रीका के इलाकों से मसाई जनजाति बिलोंग करते, इसलिए सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो उत्तर बी होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तर बी होगा। 9 नंबर पे आते हैं, क्या कह रहा है 9 नंबर भाई, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। फिर वही बात,
सुमेलित नहीं है, ये दिख रहा है। तो देखिए फुलानी पश्चिमी अफ्रीका के हैं, बिल्कुल सही, ये मिलान सही है। देखिए पूर्वी अफ्रीका, मैंने कहा ना कि दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका इलाके में मसाई जनजाति पाई जाती है, तो ये भी मिलान ठीक है। नुबा सूडान में पाई, बिल्कुल ठीक है। बंतू जो है सहारा का नहीं है, बंतू सहारा क्षेत्र में रहने वाले जो जनजाति है वो नहीं है, इसका उत्तर ये नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये कह रहा है तो ये सुमेलित नहीं है। आप एक चीज ध्यान रखिए, जो जहाँ की जनजाति है उसको आप नोट कर लीजिए, ये कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन भी पढ़ा कीजिए कि सुमेलित नहीं क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। उस हिसाब से हम लोग उत्तर का चयन करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। लेप्स जनजाति कहाँ का है, स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में आप देखिएगा, आप रूस के पश्चिम में जो 3-4-5 कंट्री है उसके स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। मैप पे आप बिल्कुल ध्यान, एक दिन मैप का क्लास लूंगा मैं, घबराइए नहीं, हम बता देंगे मैपिंग कैसे पढ़ी जाती है। आगे हम देखें, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये टीचर के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी फाउंडेशन के लिए, एसएससी के लिए या यूपीएससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर प्रश्न का हल है आपके समक्ष जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए ये प्रश्न आपका उस समय के करंट अफेयर का प्रश्न है, इसलिए उसका उत्तर चीन था, ठीक है, उसका उत्तर चीन है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। अभी ये 2010 में पूछा गया है उसका क्वेश्चन, ये करंट इश्यूज का क्वेश्चन है ना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसका उत्तर म्यांमार है, उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक, आपको मालूम है प्राकृतिक रबर के संदर्भ में सबसे बेहतर थाईलैंड है, इसमें कोई शक नहीं है, थाईलैंड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए, फसल है और क्षेत्र है, किस क्षेत्र में कौन सी फसल फेमस है उसके संदर्भ में हमको देखना है। देखिए रबर जो है मलेशिया की, अभी चर्चा हुई है, इंडोनेशिया मलेशिया इलाके में रबर है। कहवा, कहवा कहाँ का है, कहवा जो है कोलंबिया का है ना। और इसके बाद कोलंबिया जो इलाका है आपको दक्षिणी अमेरिकी इलाके में पड़ता है, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसके बाद जैतून जो है वो आपको इटली में है, और गन्ना जो है मॉरिशस का है, गन्ना मॉरिशस का है, यानी कि उत्तर इसका बी होगा, उत्तर इसका बिल्कुल बी होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मिलान भी है आपके सामने में, सब कुछ आपके सामने में, तो फिर काहे का डरना है ना, कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग पढ़िए। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, एक फसली कृषि विशेषता है, किसकी विशेषता है, एक फसली कृषि व्यापारिक अन्य कृषि है, व्यापारिक अन्य कृषि है, व्यापारिक अन्य, ऐसा अन्न जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अपनाया जाता है ना, व्यापारिक अन्य कृषि है एक फसली कृषि, ध्यान रखेंगे आप, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 16 नंबर पे चलते हैं, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक के रूप में काम किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल, एलगी जिसको बोलते हैं, नील हरित शैवाल जो है ना, ब्लू ग्रीन एलगी जो है वो किसके उत्पादन में मददगार है, ये ध्यान रखेंगे आप, धान के उत्पादन में, है ना, धान के उत्पादन में नील हरित शैवाल जो है पैदावार को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नई जानकारी होगा उत्तर ही नहीं मार पाओगे। चाय में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है चाय में, चाय में क्या नहीं पाया, तो यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। चाय में क्या नहीं पाया जाता है, मार्फिन नहीं पाया जाता है, मार्फिन नींद की है, नींद सो जाओगे, इसकी मात्रा अगर खाओगे तो, है ना, तो ये ध्यान रखना। थीन, टेनिन और कैफीन तीनों चाय में पाया जाता है। चाय में थीन,
कैफीन और टेनिन, ये तीनों प्रकार की जो तत्व हैं वो चाय में पाए जाते हैं, लेकिन मॉर्फिन नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा ये सब पाया जाता है, ये सब हल्का फर्क कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मॉर्फिन नहीं पाया जाता है चाय में। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, चाय पीने वाले लोग, और ध्यान रखेंगे, ज्यादा ही ध्यान रखते हैं चाय पीने वाले लोग। इसके बाद विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश, सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक देश कौन किया है भाई, बताइए। आपको आश्चर्य होगा कि उत्पादन पूछ रहा है, भारत है। भारत उत्पादन भी कर रहा है सबसे ज्यादा, उपभोग भी कर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन के मामले में तो हम लोग माहिर हैं, पॉपुलेशन ने बढ़ाए हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा कैसे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उत्पादन तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं, मतलब वो उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, इहो उत्पादन बढ़ रहा है ना। तो जो उत्पादन सरप्लस हो रहा है कृषि कार्य से, वो जो है मानव उत्पादन उसका उपभोग कर रहा है, तो इसीलिए एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो कॉफी का है वो भारत ने किया है, और सबसे ज्यादा कंजम्पशन यानी उपभोग भी जो है भारत ने ही किया है। याद रखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन बराबर पूछता है। 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मूंगफली फसल है कहाँ की, गाम्बिया की। गाम्बिया की फसल है, गैम्बिया जो है एक जगह है, देश का नाम है ना, वहाँ की फसल है मूंगफली। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन। दुग्ध उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है। दूध उत्पादन में, ये तो पुराना है, उस समय में क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर भारत है ना। और आज भी देखिएगा तो दूध उत्पादन में अच्छा खासा स्थान है, लेकिन उत्पादन के साथ साथ उपभोक्ता भी सबसे ज्यादा हमारे पास है। मैंने कहा अभी कि हद से ज्यादा हमने जनसंख्या बढ़ाई है, तो जनसंख्या जो बढ़ेगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा आप जान ही रहे हैं। तो दोस्तों हम 20-20 क्वेश्चन का सेट लेके आपके समक्ष फिर आएंगे अगले सेगमेंट में, और ज्योग्राफी का मैक्सिमम क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आपके साथ जो है डील कर ले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि साथ साथ कमेंट भी करें, हमको समझ में आए कि आप लोग हमारे इस चैनल को देख तो रहे हैं, आपको यूजफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जहां पे आपको कमी लगे मुझे वो भी सलाह दीजिए। आपकी सलाह सर आंखों पर है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।